न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच के भूमाफिया उदय लालांजना को अंतिम चेतावनी, अवैध कब्जा नहीं हटाया तो होगी तोड़फोड़। जमीन के नाम पर छल, अनपढ़ बुजुर्ग की करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश उजागर। महावीर नगर में मासूम पर कुत्ते का हमला, दहशत में लोग। भारत पाक तनाव के बीच नीमच में 50 सायरन लगाए गए। नीमच के ग्राम जावी में अवैध कब्जे को लेकर जन सुनवाई में शिकायत, गोपाल नायक ने उठाई पीड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच के सबसे बड़े भूमाफिया उदय लालांजना को नीमच नगर पालिका ने अंतिम नोटिस थमाया और कहा वे तुरंत अवैध कब्जे को हटाए, नहीं तो नगर पालिका तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगी। इधर नीमच शहर की सरकारी जमीन हड़पने वाले मामा भांजे नगर पालिका के किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। नीमच के सबसे बड़े भूमाफिया उदय लालांजना को नीमच नगर पालिका ने अंतिम नोटिस थमाया और कहा कि वे तुरंत अवैध कब्जे को हटाए, नहीं तो नगर पालिका तोड़ने की कार्रवाई करेगी। इधर नीमच शहर की सरकारी जमीन हड़पने वाले मामा भांजे नगर पालिका के किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सहकारिता मंत्री उदय लालांजना और उनका भांजा नीमच में पार्टनरों से अवैध तरीके से हड़पी गई जमीन पर आजना इनक्लेव और आजना इनक्लेव एक्सटेंशन नाम से कॉलोनी बना रहे हैं। अवैध तरीके से बन रही कॉलोनी के लिए जहां उदय विहार जाने वाला 4-5 रास्ते बंद कर दिए, वहीं शाहबुद्दीन बाबा दरगाह रोड पर बहने वाले बरसाती नाला भी दबा दिया। इस मामले की शिकायत उदय विहार के रहवासियों द्वारा की गई, जिस पर जिला प्रशासन ने एक जांच कमेटी बनाई। इस जांच समिति में नगर पालिका का एक इंजीनियर और टीएनसीपी के अधिकारी शामिल थे। जांच में यह पाया गया कि आजना ने अवैध तरीके से रास्ते पर कब्जा कर प्रीकास्ट की दीवार बना दी और उसके बाहर बिजली के खंभे खड़े कर दिए। नगर पालिका द्वारा उदय लालांजना को 2 बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इस बार अंतिम नोटिस जारी किया गया है। अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो नगर पालिका द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। सर, उदय विहार के जो निवासी हैं लंबे समय से शिकायत की जा रही है। नगर पालिका ने भी जांच की कि उनके रास्ता आजना ग्रुप द्वारा बंद कर दिया गया है, वे बहुत परेशान हैं। हाँ, ये इस प्रकार की शिकायत हमें भी प्राप्त हुई थी, जिसका हमारे कर्मचारियों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। उसके उपरांत उनको सूचना पत्र जारी किया गया है। उसका अभी प्रतिवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आज पुनः उनको अंतिम सूचना पत्र जारी कर रहे हैं। यदि उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो आगामी नगर पालिका अपने स्तर से जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो संपादित करेगी। अच्छा, उन्होंने रास्ता तो बंद किया है, वहाँ पर अवैध तरीके से बिजली की डीपियाँ और खंभे खड़े करे। जो भी स्थिति है उसके संबंध में अगर उनका प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं आता है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी नगर पालिका अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। बताया जाता है कि उदय विहार का रास्ता बंद कर अवैध कब्जा करने की करतूत विक्रम आजना की है। पहले भी उसने नीमच नगर पालिका का बेशकीमती खेत नंबर 38 पर कब्जा कर अपनी गुंडागर्दी का अड्डा बना रखा है। विक्रम आजना की करतूत का खामियाजा मामा उदय लालांजना को भुगतना पड़ रहा है और उनकी छवि भूमाफियाओं की बन रही है। विक्रम आजना की गुंडागर्दी से उदय विहार के नागरिक परेशान हैं, जिसकी शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं। बावनबरडी पंचायत के चेनपुरा गांव में एक अनपढ़ बुजुर्ग की पुश्तैनी जमीन धोखे से बेच दी गई। पड़ोसी पटवारी और ग्राम पटेल की बिली वगत से करोड़ों की संपत्ति फर्जी दस्तावेज के जरिए हड़प ली गई। नमो ग्रुप के रोशन वर्मा ने मामला कलेक्टर के सामने उठाया, जांच होने की उम्मीद। जिले में जमीनों की बंदरबाट और गरीबों को शिकार बनाकर करोड़ों की संपत्ति हथियाने का एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला जिले के बावनबड़ी पंचायत के चैनपुरा गांव का है, जहां भूमाफियाओं ने एक अनपढ़ बुजुर्ग को जांचे में लेकर उसकी पुश्तैनी जमीन को फर्जी तरीके से बेच डाला। पूरे मामले में चैनपुरा निवासी बुजुर्ग पीड़ित रोड़ीमल मेघवाल ने बताया कि उनका पड़ोसी विनोद मेघवाल आधार अपडेट करवाने का झांसा देकर उनके घर पहुंचा। भरोसे में लेकर उसने बुजुर्ग से मूल दस्तावेज ले लिया और अंगूठा लगवा लिया और कुछ ही दिन बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया, जिससे पीड़ित परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित के घर उदयपुर निवासी विक्रम सिंह राजपूत पहुंचा और दावा किया कि वह उस जमीन का मालिक है, रजिस्ट्री उसके नाम हो चुकी है। यह सुनकर पीड़ित परिवार के होश उड़ गए। जैसे जैसे परतें खुलती गई, पूरे षड्यंत्र में पड़ोसी विनोद मेघवाल, बावनबड़ी पंचायत का पटवारी शकील कुरैशी और ग्राम पटेल लक्ष्मीनारायण धनगर की साजिश उजागर होती गई। इन तीनों ने मिलकर बुजुर्ग की अनपढ़ता और सरलता का फायदा उठाया। खाली कागजों पर अंगूठा लगवाकर करोड़ों की जमीन को फर्जी तरीके से बेच डाला। पूरा मामला नमो ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रोशन वर्मा के संज्ञान में आने पर तेजी से तूल पकड़ा। मंगलवार को रोशन वर्मा खुद पीड़ित परिवार को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और धोखाधड़ी का पूरा मामला बताया और अधिकारियों को धोखाधड़ी के पुख्ता सबूत सौंपे। कलेक्टर के पास शिकायत पहुंचने के बाद पूरे मामले में जल्द जांच शुरू होगी और धोखे का खेल खेलने वाले आरोपियों पर जल्द कार्रवाई होगी।
हैं, क्या नाम है आपका और क्या हुआ आपके साथ? चैनपुरे हाँ, हमारे अंडे योगियों तो वो विनोद माचिस मार्टिनेलिस विनोद वो ले आएंगे आधार कार्ड मेरे से लिंक कराने के लिए, तो मैं जाता हूँ पास, तो वो ऐसे वैसे करके आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है आपका? चैनपुरे नाम क्या आपका? रोड़ीलाल। रोड़ीलाल। कितनी जमीन थी और किसने खरीदी? जमीन तो थी सर 4 बीघा, आपने पैसे वैसे दिए आपको उन्होंने? और चने की जो नस्ल आपको पता कैसे चला जमीन बिक गई? मैंने पता चला ये खरीदवार हाँ, छोड़ा वाला को मार हाँ, कि छोड़ो मेरी हाँ, नोटिस भी आयो हटे हाँ, ने પછી मैं आया तारीख पर हाँ। आई ने मालूम पड़ी क्या चाहते हैं आप? मैं तो सही हूँ मारी जमीन साहब। आसपास आपके भाइयों वगैरह की भी जगह है, उसमें साइन हुए, किसी के बच्चों के क्या रहा? आज पास तो कौन किसी को नहीं पता। है पर भी तो बाहर है रे कौन आया था सामने वाले व्यक्ति, क्या नाम है जो आया था आपके पास? शांतिलाल। जो जगह नाम पे कराने आया था साइन कराने, वो क्या नाम है? वो तो विक्रम सिंह था पर मैंने तो और को नहीं भगवान। कौन आया था बीच में आपके? वो तो विनोद आया था पर वो एक आदमी था तो उनको तो जानू को नहीं। पिताजी का नाम रोड़ीलाल जी, मेरा नाम राम निवास, गांव चैनपुरा। वो विनोद मेरे जाति का घर पे आता जाता था, आना जाना रहता था। वो एक आधार कार्ड ले गया, फोटो ले गया। वो तुम्हारे बोले कि आधार अपडेट करवा रहे हैं, और आधार अपडेट करवाने के बहाने अंगूठा लगवा लिया इनका, जमीन माल नाम पे करवा दी। विक्रम सिंह सोवलाल गुजरवा लिम्बोडा गाँव में, वो बाहर का उदयपुर तरफ का, हम जानते ही नहीं उनको। खाते वाते में पैसे भी दिए, क्या ऐसे दिए? पैसे वैसे कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं दिया। सहमति लगी किसी की? नहीं किसी लगी? की सहमति नहीं लगी। मैं बड़े पापा है, इनके भी जमीन नाम पे एक पावती है, सहमति नहीं है इनकी। ये शामलाती जमीन है क्या? शामलाती जमीन है। आपको पता कैसे चला जमीन बिक गई है? हमको तो पता है, यहाँ से आया, ये तामिल आई तो मालूम चली। क्या? नामांतर का आया बोले, तो फिर मैं पटेल के पास गया, गांव पटेल के पास के, मेरे ये क्या है, तो बोले कोई टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करना, हो जाएगा, वहाँ तारीख पे मत जाना। आज आप कलेक्टर साहब के पास आए हो, क्या बात हुई? बात ये हुई, हमको तो न्याय चाहिए, हमारी जमीन चाहिए हमको। क्या लगता है धोखाधड़ी हुई आपके साथ में? जिन लोगों ने क्या करा? धोखाधड़ी हुई सर। पटवारी वगैरह भी है क्या? पटवारी तहसीलदार वगैरह भी है क्या सब? नहीं सर, ये बस ये विनोद है और ये गांव पटेल लक्ष्मी नारायण। क्या बात कहकर इनके पास आए थे और साइन करवाए थे? वो कौन व्यक्ति था और क्या कहा गया था इनसे? कुछ भी, इनसे तो यही बोला कि मैं तुम्हारा आधार अपडेट कराने ले जा रहा हूँ, बीमार है। आपने पटवारी शकील का भी नाम लिया इसमें? पटवारी भी है रे। 5 दिन पहले ग्राम चैनपुरा से ये लोग मेरे पास आए थे। इन्हों के मैंने कागज देखे और तहसील से एक कागज आया था रजिस्ट्री का, जो इनको आज तारीख लगी है। ये बहुत पीड़ित है। जब इनका पक्ष मैंने पूरा जाना, पूरे कागज देखे इनके, तो इनके साथ एक धोखाधड़ी, बहुत बड़ी धोखाधड़ी देखी गई। धोखाधड़ी में मालूम पड़ा इनके ग्राम में इनके समाज का एक विनोद नामक व्यक्ति है, जिसका घर आना जाना था। दोनों भाई इनके जो रोड़ीमल जी के जो 2 भाई हैं, वो खेती पे थे, उनको पता नहीं है, और इनके घर पे आते हैं और बोलते हैं तुम्हारा आधार कार्ड अपडेट कराना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। आधार कार्ड अपडेट के बहाने आधार कार्ड ले लेते हैं और एक फोटो ले लेते हैं, और थोड़ी देर बाद वापिस आकर एक कागज पे साइन, वो अंगूठा लगवा लेते हैं, जिनकी इनके बच्चों को कोई मालूम नहीं है। और 5 महीने बाद इनके पास एक नोटिस आता है कि आपका जमीन जो है वो उसकी रजिस्ट्री किसी उदयपुर के किसी राजपूत व्यक्ति के नाम पर हो जाती है। तो इसमें जब ये ग्राम के पटेल से मिलते हैं, तो ग्राम पटेल कहते हैं आप कलेक्टर ऑफिस तारीख पे मत जाना, मैं जाके सब करवा दूंगा। तो मुझे लगता है कि शायद उक्त व्यक्ति भी मिला है, क्योंकि उस व्यक्ति उस विनोद के भी संपर्क में है। उसके अलावा आप किसी भी रजिस्ट्री की, वो कहते हैं कि 3,94,000 में हमने ये जमीन खरीद ली, तो आज सरकार का नियम है किसी भी रजिस्ट्री की ऑनलाइन खरीदी बेचा नहीं होगा। आपको अगर जमा कराना था तो इसको विधिवत तरीके से इनको खाते में आने थे, ना कोई खाते में आया। इसका मतलब सीधे सीधे ऊपर इन्होंने जो चालसाजी की है, इसमें तहसीलदार, इसमें पटवारी साहब जो शकील नाम आ रहा है, उनपे भी कार्रवाई होना चाहिए, इसमें ग्राम पटेल जो है उनपे भी होना चाहिए, और मुख्य आरोपी जो इसमें विनोद करके आ रहा है उस पे होना चाहिए, क्योंकि पूरा ये षड्यंत्र लगा है। इनके खाते में 10 रुपए भी नहीं आए, उनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं। दूसरा, जमीन 4 बीघा है, जिसमें से 18 आरी इन्होंने नाम करवाई है। 18 आरी में से 2 भाई
हैं अभी इसमें, दोनों भाई ये जिंदा हैं ना, तो एक भाई अंधा है और एक भाई अस्पताल में बुजुर्ग है इतना कि जिसको अस्पताल से गोदी में लाके लाया जाता है। तो ये सफा आज घर बैठे इनकी रजिस्ट्री हो रही है। आज किसी भी लीगल रजिस्ट्री में हमारे को 6-6 महीने लग जाते हैं और नहीं करवा पाते हैं, और ये घर बैठे 3-4 महीने में रजिस्ट्री करवा के भी, फर्जी रजिस्ट्री करवा के भी ले आते हैं और पीड़ित व्यक्ति को पता नहीं चलता है। हमने इसमें भगाना थाने में भी आवेदन दिया है। आज कलेक्टर महोदय से इन्होंने गुजारिश की कि इनकी जमीन इनको वापस लौटाया जाए। शहर के महावीर नगर में रविवार को एक 7 वर्ष बच्चे पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक महिला ने साहस दिखाते हुए बच्चे की जान बचाई। स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोग डरे हुए हैं और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शहर के महावीर नगर क्षेत्र में रविवार को जो हुआ उसने पूरे इलाके में खौफ पैदा कर दिया। एक 7 वर्षीय मासूम बच्चा गली से गुजर रहा था, तभी 4 से 5 आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, इधर उधर दौड़ता रहा, पर कुत्तों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। यह दिल दहला देने वाली घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चा जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक महिला मौके पर पहुंचती है और जान पर खेलकर कुत्तों को भगाकर बच्चे की जान बचा लेती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या लगातार बढ़ गई है। अब बच्चों और बुजुर्ग का घर से निकलना भी जोखिम बन गया। बीते एक हफ्ते में 23 लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिनमें अधिकतम मासूम बच्चे और वृद्धजन शामिल हैं। गुस्साए लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इन कुत्तों की समस्या पर तत्काल और स्थायी समाधान निकाला जाए। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी, तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, जिसमें आपको डबल बेड, अलमीरा, गद्दा, सोफा, कंबल सेट, आपको मिल जाएगा डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, हायर, LG, सैमसंग, A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, LED भी मिल जाएगी, फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की, तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप ठेले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं ठेले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ एक ही जगह ना है, सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे, वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा, क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर नीमच। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर नीमच जिले में आपदा सायरन लगाए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में जनता को तुरंत अलर्ट किया जा सके। प्रशासन ने जल्द कार्रवाई करते हुए शहर के प्रमुख क्षेत्रों में सायरन इंस्टॉल कर दिए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी जिलों में आपदा से निपटने की तैयारी करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने तुरंत संज्ञान लिया और नीमच जिले में आपदा सायरन लगवाने का आदेश जारी किया। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगरपालिका ने तेजी से काम करते हुए शहर में CMO बंगले के पास पानी की टंकी और बगाना क्षेत्र में 2 सायरन लगवा दिए। नगरपालिका के प्रभारी CMO ने बताया कि ये सायरन 2 जगह लगवाए गए हैं। अब यदि जिले में कोई आपात स्थिति बनती है तो इन सायरनों को बजाकर तुरंत जनता को सचेत किया जाएगा। आपदा के समय सायरन अपने यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या है, क्या निर्देश है? जैसा कि सबको विदित है कि कोई भी आपदा या कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी पूर्व तैयारी के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार निकाय क्षेत्र में भी सायरन लगवाए जा रहे हैं 2 स्थानों पर, ताकि तत्कालिक समय पर कोई भी विशेष सूचना हो तो इनके माध्यम से पूरे शहरवासियों को दी जा सके। ये 2 स्थान कौन से सर? एक पानी की टंकी पे लगा रहे हैं, हाँ, और एक बगाना क्षेत्र में लगा रहे हैं। बगाना क्षेत्र में, तो ये किसी भी आपदा के समय बजाए जाएंगे सायरन? हाँ, जैसा जिला प्रशासन का जैसे निर्देश रहेंगे, जैसा प्रोटोकॉल रहेगा, उसके अनुसार आगामी कार्रवाई यथावत की जाएगी। ये अभी जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसी तारतम्य में निर्देश आए थे? नहीं, ये आपदा या अनहोनी कभी भी कोई भी घटना हो उसको कवर करने के लिए ये कार्रवाई की जाएगी। नीमच जिले के ग्राम जाबी में जमीन विवाद को लेकर जन सुनवाई के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया है।
ग्राम निवासी गोपाल पिता रामलाल नायक ने आरोप लगाया है कि मुकेश पिता कैलाश ने उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए गोपाल जनसुनवाई में पहुंचा और अधिकारियों के समक्ष अपनी पीड़ा और शिकायत रखी। के जावी गांव के रहने वाले पीड़ित रामलाल नायक मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और अपने खेत के पड़ोसी मुकेश बावरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। रामलाल ने बताया कि उनका पड़ोसी मुकेश पिता कैलाश बावरी उन्हें बार बार परेशान करता है और रात के समय खेतों में चोरी की वारदात करता है। पीड़ित ने बताया कि मुकेश जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। रामलाल ने कहा कि इस मामले की शिकायत कई बार थाने में की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो थक हारकर पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई और मांग की है कि जल्द से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गांव जावी से आए सर, और जमीन का विवाद है। मेरे मुकेश पिता कैलाश बावरी ने हमारी आदमी को जमीन छीन ली है और 1 साल से हमारी रिपोर्टर पूरी चल रही है। फिर मैं पत्थर डालूं, फिर रात को बल ले जाता है, फिर हमने बाजरा बोया तो रात को काट ले जाता है, फिर बाद में हमारे मोटरों के पाइप डाला तो फिर रात को चुरा ले जाता है। और पटवारी साहब ने बोला कि तुम्हारे रात दिन नंगे रखो, आप रातें कैसे ध्यान रखे उसकी। रात में आता है चुरा के ले जाता है। जमीन खरीद में नहीं है कि पट्टा की है? कहीं है? जमीन मेरा कोर्ट से मिली हुई है, शासन द्वारा। 17 वर्ष भी क्या कब्जा की? या मेरा 40 साल से करीब कब्जा है, लिखा हुआ है। हाँ, स्टाम्प है मेरे पास अभी भी। पड़ोसी क्या कर रहा है? विवाद कर रहा है? पड़ोसी विवाद कर रहा है, कैलाश मुकेश पिता कैलाश बावरी। और एक थाने में शिकायत नहीं करेगा? थाने में 3 बार रिपोर्ट कर रही है, सुने ही नहीं हो रही साहब। यहाँ पर अधिकारी से क्या बोलते हैं? अधिकारी यहाँ तो आज दी जनसुनवाई आके आज दी, 3 बार थाने में चाहते क्या हो? हमारी जमीन में पत्थर क्यों ले? 2 बार पत्थर लगे चुरा के। मेरा नाम गोपाल पिता रामलाल नायक, गाँव जावी। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं इसकी हेडलाइंस पर। नीमच के भूमाफिया उदय लालांजना को अंतिम चेतावनी, अवैध कब्जा नहीं हटाया तो होगी तोड़फोड़। जमीन के नाम पर छल, अनपढ़ बुजुर्ग की करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश उजागर। महावीर नगर में मासूम पर कुत्ते का हमला, दहशत में लोग। भारत पाक तनाव के बीच नीमच में 50 सायरन लगाए गए। नीमच के ग्राम जावी में अवैध कब्जे को लेकर जनसुनवाई में शिकायत, गोपाल नायक ने उठाई पीड़ा। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।